हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग के लिए जो दर्पण बैच है उसका फर्स्ट लेक्चर यानी कि प्रकाश का परावर्तन का जो फर्स्ट लेक्चर है वो आज आप लोग के बीच में प्रोत्साहन करने वाले हैं, जिसमें एक एक कंसेप्ट आपको, एक सिंगल भी कंसेप्ट आपको जो है मन में डाउट नहीं रहेगा अगर हमारे साथ अगर इस दर्पण बैच को अगर आप फॉलो करते हैं तो इस बैच को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट वेलकम है। ये जो बैच है बहुत ही अलग अंदाज में इस बैच में हम कवर करवाएंगे। हर एक टॉपिक को हम इसमें जितना भी सिलेबस होगा 10th का सभी सिलेबस को हम एक एक कोने कोने तक जाकर उसको जो है कंसेप्ट को लाएंगे। इसके बाद आपके पास तक हम डिलीवर करेंगे। तो ये जो बैच है बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच होने वाले आप लोग के एग्जाम के लिए। तो इस बैच को बहुत ही अच्छा से फोकस होकर के चलिएगा, देखते हुए चलिएगा, और पेन कॉपी को लेकर के साथ में चलते हुए इसको राइट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि जितना भी कंसेप्ट यहाँ पर होगा सभी हम सब्जेक्टिव फॉर्म में बताएंगे, ताकि उसी के अंदर से आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा सभी चीज़ यहाँ पर फॉर्मेशन में आ जाए। और आपको बता दें कि इसमें जितना भी होगा वहाँ पर वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव सभी चीज़ इसमें हम मार्क करते चलेंगे कि ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था और ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। सभी चीज़ हम डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो फटाक से इस लेक्चर को शेयर भी कर दीजिए, अपने अपने स्टेटस में भी लगा लीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट तक ये जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच पा सके। फिलहाल यहाँ पर आज जो है चालू करते हैं बहुत ही अलग ही अंदाज में। जो फर्स्ट चैप्टर जो हम लेकर का है साइंस में वो है प्रकाश का परावर्तन, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बारे में हम बात करने वाले, स्पेशल बिहार बोर्ड का जो बच्चे हैं उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंस होने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर चालू कीजिए। अगर स्टार्टिंग अच्छा होगा तो एंड भी हम लोग का अच्छा होगा, इसलिए हम आप लोग के लिए बहुत ही मोटिवेशन 2 लाइन लेकर का है, जिसमें लिखा हुआ है कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती है वक्त नहीं आते हैं, लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं आता है। मतलब ये अगर ये टाइम को अगर आप गंवा देंगे तो बाद में जाकर के दूसरा टाइम नहीं आएगा आपको फिर से इस लेक्चर को कवर करने के लिए। इसलिए इस लेक्चर को ओरिएंटेड होकर के देखिए, इस क्लास को फॉलो कीजिएगा। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं कीजिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए अब चालू करते हैं आज के फर्स्ट से। सबसे पहले यहाँ पर हम जो साइंस यहाँ चालू किए थे, साइंस के बारे में कुछ न कुछ हमको नॉलेज होना चाहिए कि आखिर भाई हम साइंस जो पढ़ रहे हैं वो साइंस क्यों हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ यहाँ पर हम रिटेन लेकर का है, जिसमें लिखा गया है, बहुत ही इंटरेस्टेड पंक्ति लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है कि विज्ञान शब्द बी प्लस ज्ञान शब्द से बना है। विज्ञान शब्द मतलब बी प्लस ज्ञान शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ विशिष्ट ज्ञान से है। मतलब वास्तव में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना, उसमें आपस में संबंध ज्ञात करना ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर हिस्ट्री को अगर बात ले लिया जाए एग्जाम्पल में, तो हिस्ट्री में आपको ईसा ईस्वी पूर्व में दिया, लेकिन कुछ साइंटिफिक नहीं रहता है, उसको हम विज्ञान नहीं बोलते हैं, इसको सामाजिक विज्ञान बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में साइंस, जिसके बारे में एक्चुअल तरीका से हमको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, अध्ययन करने को मिलेगा और उसके बारे में तर्क शक्ति निकालने को मिलेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, साइंस बोलेंगे। विज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइंस शब्द का पर्यायवाची है। मतलब साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुआ था। इसका अर्थ ही होता है ज्ञान। साइंटिया जो वर्ड है इसका मतलब ही क्या होता है, ज्ञान। अतः ज्ञान का दूसरा नाम ही विज्ञान होता है। ठीक है, बड़े बड़े साइंटिस्टों का कहना भी है। यह शब्द सीमित अर्थ में ही प्रयुक्त किया जाता है, अधिक व्यापक व व्यवहारिक अर्थ में प्राकृतिक घटनाओं एवं नियमों का सुव्यवस्था व क्रमबद्ध अध्ययन तथा इससे प्राप्त ज्ञान को हम क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। नॉर्मल भाषा में और साइंटिफिक भाषा में जो चीज़ होता है, ठीक है, सभी के बारे में यहाँ पर डिटेल्स हम आपको बता दिए। चलिए इसके बाद हम और आगे कुछ चलते हैं। ठीक है, इसके बाद और आगे चलते हैं। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि भाई आखिर जब अगर साइंस पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो विज्ञान के जनक कौन है, मतलब फादर ऑफ साइंस कौन है। तो फादर ऑफ साइंस किसको बोलते हैं, गैलीलियो। गैलीली को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ साइंस बोलते हैं। गैलीली को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ साइंस बोलते हैं। चलेंगे, इसके बाद हम चैप्टर पर जरूर आएंगे, लौटेंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि एक बेस तैयार होना चाहिए, जिससे क्या होता है और भी डिटेल्स क्लियर होता है हमको चैप्टर का। ठीक है, और उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में। ठीक, अगर देखा जाए विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, तो टोटल 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन, फर्स्ट में क्या है, भौतिक विज्ञान है,
फर्स्ट में भौतिक विज्ञान हो गया, दूसरा में रसायन विज्ञान और तीसरा क्या हो गया, जीव विज्ञान। फर्स्ट में क्या है, भौतिक विज्ञान है, सेकंड में रसायन विज्ञान और थर्ड में क्या है, जीव विज्ञान। ये क्या है, भौतिक विज्ञान को फिजिक्स बोलते हैं, रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री बोलते हैं और जीव विज्ञान को बायोलॉजी बोलते हैं। ये जो है विज्ञान को 3 पार्टों में बच्चों विभाजन किया गया है। ये पार्ट था जो कि आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। अब जो है मेन चैप्टर यहाँ से चालू होता है, जिसमें अगर हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं, मतलब प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश किस किस माध्यम में जाकर कौन कौन सा अतरंगी व्यवहार खोलते हैं, उसका आज पर्दाफाश आप लोग के बीच में होगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टेड के साथ तो यहाँ से आप लोग पेन कॉपी निकाल के कंसेप्ट को राइट डाउन करते हुए सभी के साथ एकदम एग्जाम्पल के साथ चलिएगा, जिससे क्या होगा, आपका एक सिंगल भी कंसेप्ट क्या होगा, मिस नहीं हो पाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज का जो विशेष यहाँ से जो है स्पेशल तैयारी चालू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकाश क्या है। भाई अगर प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन का चैप्टर अगर चल रहा है तो मेन वर्ड जो है प्रकाश, तो प्रकाश का मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। प्रकाश को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश को हम क्या बोल सकते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग बोल सकते हैं। एक सेकेंड, चलिए, प्रकाश को हम क्या बोल सकते हैं, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करते हैं। कभी भी लाइट को आप यानी प्रकाश को आप कभी भी आप टेढ़ी रेखा में गमन करते हुए नहीं देखेंगे। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तथा जिसकी उपस्थिति, जैसे कि अभी जो है स्टूडियो में भी खड़े हैं और आप लोग के लिए अगर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वह इसका मेन कारण क्या है, प्रकाश के चलते। अगर भर दिन प्रकाश नहीं था तो हम आप लोग के लेक्चर भर दिन रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अभी रात के 10 बजे के लगभग जो है ये लेक्चर को रिकॉर्ड किया जा रहा है, मतलब अभी लाइट का व्यवस्था है, इसलिए जो यहाँ पर लेक्चर को रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है। तो प्रकाश का बहुत ही अहम योगदान है हम लोग की जिंदगी में भी, ठीक है। तथा जिसकी उपस्थिति में हम अपनी आंखों की सहायता द्वारा किसी वस्तु को देख पाते हैं, जैसे कि आप हमको अभी टुकुर टुकुर देखते होंगे, ठीक है, क्योंकि लाइट है यहाँ पर, इसलिए अगर लाइट नहीं रहेगा यहाँ पर सामने में देख सकते हैं, अगर लाइट नहीं होगा तो क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा, ऐसा कंडीशन होते हैं ये क्वेश्चन। इसके बाद प्रकाश की चाल अगर देखा जाए निर्वात में तो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होते हैं, ठीक है। अब बोलेगा ये जो है बेसिक चीज आप सर क्यों बता रहे हैं, तो आपको बता दें इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछेगा कि प्रकाश हमेशा कौन सी डायरेक्शन में चलते हैं, किस दिशा में चलते हैं। तो प्रकाश हमेशा कौन सी दिशा में चलते हैं, यहाँ पर देख लीजिए कौन सी दिशा में चलते हैं, हमेशा सीधी रेखा में चलते हैं। एक सेकेंड, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। इसके बाद प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होते हैं, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होते हैं, जो कि एग्जाम में कितना बार नहीं ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको जो आप लोग इंपॉर्टेंस देते हुए क्या कीजिएगा, इस दोनों को मेन पॉइंट करके इसको राइट डाउन करते चलिएगा। बाद में जाकर जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसके बाद जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा इस चैप्टर का सभी को एकदम आप लोग के सामने में एकदम पेश करेंगे, जो कि आप लोग एक एक कंसेप्ट को जितना आज तक यूट्यूब पर कोई नहीं करवाए होंगे उतना लेवल तक आपको जो है हम आपको ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से करवाएंगे। हर एक चैप्टर का, चाहे वो साइंस के अंदर हो, चाहे वो सोशल साइंस के अंदर हो, चाहे मैथ्स के अंदर हो, कोई भी चैप्टर को सभी को एकदम डिटेल्स में जो है हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एक एक पॉइंट को लेकर के आएंगे। फिलहाल यहाँ पर क्योंकि हमको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर राइट डाउन करना है एग्जाम में, इसलिए हमको थोड़ा सब्जेक्टिव चीज को भी हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद चलिए अब आगे चलते हैं, आगे के कंसेप्ट थोड़ा देखते हैं, प्रकाश के बारे में समझ लें। अब एक वर्ड आता है प्रदीप्त पिंड। प्रदीप्त पिंड आखिर क्या चीज होता है, तो आप समझ सकते हैं कि वैसा चीज, ठीक है, जो स्वयं अपना प्रकाश को उत्पन्न करे, ठीक है, वे सभी पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रदीप्त पिंड बोलते हैं। जैसे जलती हुई मोमबत्ती, क्या होता है, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ विद्युत बल्ब, सूरज, तारे और भी बहुत सारे होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, प्रदीप्त पिंड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि ये जो है जलती हुई मोमबत्ती किसका एग्जाम्पल में देख रहा है, ये जो है प्रदीप्त पिंड का उदाहरण है। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदीप्त पिंड है।
4 का ऑप्शन देगा, इसमें से आप टिक कर सकते हैं। अगर आपको सब्जेक्टिव याद रहेगा, इसका डिटेल्स याद रहेगा कि वे सभी पिन जो स्वयं को प्रकाश उत्पन्न करे उसको हम क्या बोलते हैं, प्रदीप्त पिन कहते हैं। तो आप इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर खत्म करके आ सकते हैं। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, 1 सेकेंड आगे चलते हैं। प्रदीप्त के बाद अब अप्रदीप्त पर आते हैं। अगर प्रदीप्त पिंड क्या था कि जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसको प्रदीप्त पिंड बोलते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न न करे उसी को हम क्या बोल देंगे, अप्रदीप्त पिंड कहते हैं। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, उस मिस्टेक को सराहनीय करते हुए यहाँ पर लिख सकते हैं अप्रदीप्त, यहाँ पर बीच में अ लगा दीजिए, ठीक है, बीच में अ लगा दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा अप्रदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे कि कागज, लकड़ी, कोयला और भी बहुत सारे हो सकते हैं जो कि निर्जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त पिंड बोलेंगे। चलिए यहाँ से क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। अब चलिए आते हैं अगला वाले पोजीशन पर। पदार्थ के कुछ कुछ अवस्था होते हैं प्रकाश के अंदर में, ठीक है, वो 3 अवस्था के थ्रू होते हैं। एक होते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ठीक है। ये तीनों कंडीशन जो है पदार्थ के साथ फॉलो किया जाता है। यहाँ पर भी कुछ देख लेते हैं कि पारदर्शी पदार्थ का मतलब क्या होता है, और पारदर्शी का मतलब क्या होता है, और पारभासी का मतलब क्या होता है। चलिए पारदर्शी के पदार्थ के सबसे पहले देखते हैं। वे सभी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार आ जा सकती है। क्या लिखा है, वे सभी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार आ जा सकते हैं। आर पार का मतलब मान के चलिए, अभी 1 सेकेंड मान के चलिए आप लोग को एक हम यहां पर देते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। मान के चलिए ये क्या है, एक सीट है, ठीक है। अगर इस सीट को देखेंगे, इधर से हम अगर प्रकाश देते हैं, लाइट देते हैं, ठीक, तो हमारे पास देखिए छांव आ गया होगा। क्या आ गया, छांव आ गया। इससे अगर क्या हुआ, प्रकाश की किरण आर पार नहीं आ जा सकते, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपारदर्शी बोलेंगे। लेकिन जिससे होकर क्या होगा, प्रकाश की किरण आर पार आ जा सके, ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ को बोलते हैं। उससे हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ का। जैसे कि स्वच्छ जल, स्वच्छ जल में क्या होता है, प्रकाश की किरण अंदर तक चले जाते हैं। स्वच्छ वायु और भी बहुत चीज होते हैं, उसको क्या, जैसे कांच, स्वच्छ कांच, उसको हम क्या बोल सकते हैं, पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। जिससे होकर क्या होगा कि आर पार जो है प्रकाश की किरण आर पार आ जा सकते हैं। जैसे कि आप अगर उस जमाने में बूढ़े लोग सबके पास, बूढ़े जो दादाजी सब थे, उस सब के पास ये बड़ा वाला क्या होता था, उसके पास टॉर्च होता था। टॉर्च का जो मेन जो फोकस होता है, उसके पास पारदर्शी ग्लास लगे रहते थे, ठीक है। और जैसे कि आप देखेंगे बड़े बड़े मॉल सब होते हैं, मॉल में जो मेन गेट, एग्जिट और अंदर आने जाने वाला जो गेट होते हैं, उसके पास भी देखिए पारदर्शी वाला जो है ग्लास लगा रहते हैं, जो कि आर पार क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। ये चीज है। अब चलिए अपारदर्शी पदार्थ की तरफ चलते हैं। अपारदर्शी का मतलब क्या हुआ कि वे सभी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण आर पार नहीं आ जा सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। जैसे कि अभी हम एक पेपर का एग्जांपल लेकर के दिखा रहे थे, ये क्या, अपारदर्शी। अगर आपको इसमें से भी, ठीक है, एक एग्जांपल बताए, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर देख सकते हैं, इससे होकर थोड़ा थोड़ा हमको प्रकाश आर पार आ जा सकता है, इसका अलग कंडीशन। लेकिन जब आप बहुत सारे पेपर को एक साथ मिला देते हैं, क्वेश्चन अगर और भी अगर हाईलाइटेड किया तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, हाईलाइटेड किया जैसे देख सकते हैं, इसको हम अपारदर्शी बोल सकते हैं। ये कंडीशन होता है, ठीक। अपारदर्शी और पारदर्शी में आप दोनों चीज अंतर आपको पता चल गया होगा। अब चलते हैं पारभासी पदार्थ में। पारभासी पदार्थ कुछ जो है रिलेटेड वर्ड है। पारभासी, पार का मतलब होता है आर पार, भासी का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा। क्या होता है, पार का मतलब आर पार और भासी का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा। मतलब वैसा पदार्थ जिसके होकर प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से, मतलब थोड़ा थोड़ा क्या होगा, आर पार आ जा सके, उसी को हम क्या बोलते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल बताएंगे, जैसे कि तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज पे क्या कीजिएगा, इधर से अगर प्रकाश डालेंगे, लाइट डालेंगे तो उससे थोड़ा थोड़ा आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि तेल लगा के बाद घिसा हुआ कांच, ये भी क्या चीज होता है, पारभासी पदार्थ का एग्जाम्पल होते हैं, जो कि बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, पारभासी पदार्थ, ठीक। इसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे जो है एग्जाम्पल होते हैं। तो इसके बाद गंदा जल, ये भी क्या होता है, पारभासी पदार्थ का एक एग्जाम्पल होता है, ठीक होता है।
ये चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट क्लास था, थोड़ा जो है यहाँ पर देखते हुए चलिएगा, साइड हो जाते हैं, इसको राइट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब चलिए आगे चलते हैं। मेन जो है यहां से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कभी कभी पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं। सब्जेक्टिव में भी कितना बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा गया कि भाई प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं, ठीक है, ये भी जो है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको थोड़ा देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, या आप क्या समझते हैं, या आप क्या जानते हैं इसके बारे में, इसको आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन का जो है आपको आंसर बताते हैं। क्या होता है कि जब प्रकाश का किरणें जो होता है एक चिकने, जैसे कि ये क्या होता है, एक समतल या चिकना सतह है। चिकना सतह मतलब पॉलिशदार होना चाहिए। यहाँ पर क्या रब है, मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन थोड़ा ज्यादा है, वहां पर फ्रिक्शन ना के बराबर होगा, समझ गए ना। इसलिए वैसे चिकना या पॉलिशदार चिकना तल, ठीक है, जहां पर क्या होता है प्रकाश के किरण तो गिरते हैं, लेकिन अधिकांश क्या होता है प्रकाश के किरण जैसे गिरेगा क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अधिकांश वह क्या होता है वापस लौट जाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश के परावर्तन करते हैं। एज ए डिफिनेशन यहां पर देख लीजिए, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, एक सेकेंड, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि एक चिकने सतह पर जैसे ही प्रकाश की किरण गुजरेगा तुरंत क्या होता है, वह लौट जाती है उसी माध्यम में। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए ये तो खत्म हो गया। अब आगे चल के आता है भाई परावर्तन के प्रकाश का परावर्तन तो बता दिए, लेकिन परावर्तन के नियम कितने होते हैं ये भी गुरुजी बताइए। आपको बता दें प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। फिलहाल प्रकाश के परावर्तन का जो इमेज है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक मिनट देखिए, आपको साक्षात इमेज देखें, ये क्या है, एक इसको आप लोग देखते चलिए। ये जो है एम और एम डैश, ये जो है आप लोग को दिखाई देता है कि एम और एम डैश क्या है, एक तरह के एक चिकने या पॉलिशदार परत है। इसके बाद ये जो है आपको ए बी जो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है आपको आपतित किरण, मतलब जो किरण इधर से जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण, ठीक है। इसके बाद जो सतह से टकराने के बाद फिर मूव करेगा, दूसरी तरफ लौटेगा, ठीक है, मतलब यहां पर आया इसके बाद फिर यहां से जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण मिलते हैं, ठीक। और जहां पर ये जो है पॉलिशदार परत पर जाकर के टकरा करके फिर मुड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, अभिलंब और आपतन बिंदु को बोलते हैं। जिस पॉइंट पर जाकर गिरता है उसको आपतन बिंदु बोलते हैं, जिस पर अभिलंब खड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण का बात, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन में कितने कोण होते हैं, 2 कोण होते हैं, इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इमेज आप देख लीजिए, अगर आपको एग्जाम में अगर पूछेगा तो आपको यही इमेज सेम टू सेम बना देना है, ठीक है। ये क्या होगा, आपतित किरण के पास आपतन कोण बनेगा, परावर्तित किरण के पास परावर्तन कोण बनेगा, ठीक है। चलिए ये चीज समझ गए। इसके बाद चलिए अब आगे चलते हैं। अब चलिए प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। बहुत ही मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है, कितना बार नहीं पूछा गया, 2 नियम होते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रमुख 2 नियम होते हैं। सॉरी एक मिनट बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, ठीक है। पहला देखिए, आपतन कोण मतलब आय और परावर्तन कोण आर, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक इमेज जो दिखाई था आपको, एक मिनट, ये देखिए आप, आपतित किरण मतलब ये जो आपतन कोण बन रहा है और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, एकदम बराबर ही हो रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं ये फर्स्ट नियम इसका होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। उसके बाद दूसरा देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही
तल में होते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है क्या है, आपतित किरण है। ये देखिए ये क्या है, आपतित किरण, सॉरी इधर 1 मिनट, हाँ नहीं तो इससे पता चलेगा। ये क्या है आपको, अरे यार चलिए, ये क्या है आपको आपतित किरण दिखाई देता है, ये क्या है परावर्तित किरण है, और आपतन, ये जो है आपको आपतन बिंदु हो गया। ठीक है, ये क्या है आपको आपतन बिंदु, या इस पर जो डाला गया अभिलंब होता है, देखिए तीनों एकदम बराबर सीक्वेंस होते हैं। यहां से लेकर के आप 1 मिनट, आप यहां से लेकर के यहां तक की दूरी देखेंगे और यहां से लेकर के यहां तक के दोनों चीज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए इस नियम को क्या बोलते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम बोलते हैं। ठीक है, यही 2 नियम जो है बार बार कितना बार नहीं एग्जाम में पूछा गया है, तो इस नियम को आप लोग राइट ऑन करते हुए चलिएगा। ठीक है, ये चीज होते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, शुरू स्टार्टिंग होता है 5 दिन रहता है, 6 दिन बहुत ही अच्छा से एकदम जोशो जसान के साथ जो है अपना क्लास अटेंड करे। भाई 10वीं का क्लास जो चालू हो चुका है, बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पर क्लास करने में लगता है, लेकिन धीरे धीरे बगल का जो डिस्ट्रैक्शन होता है ना, बगल का डिस्ट्रैक्शन मतलब आलिया कालिया सब, ठीक है, वो सब क्या करते हैं कि उसको जो है डिस्ट्रैक्ट करे। भाई फलना जगह जो है ना दूसरा कंसेप्ट के साथ बहुत ही बेहतर चलते हैं। ठीक है, तुम हमारे साथ हो जाओ, तुम हमसे दोस्ती कर लो, ऐसा तरह का जो है वायरस सब बीच में आएगा। ठीक है, और कितना लड़के जो इसमें क्या होता है फंस भी जाते हैं, हाय हेलो एकदम दूसरे दुनिया में ही चले जाते हैं। उस सब के लिए बहुत ही एक मस्त लाइन लेकर के हम आए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा लत है जो बार बार, अगर एक बार इस लत में आ जाते हैं ना तो जिंदगी भर निकलना संभव नहीं है। ठीक है, बहुत लड़के को हम अपनी जिंदगी के अंदर में देखे हैं कि रात रात जो है उसका कट जाता है, लेकिन पढ़ने के नाम पे एकदम जीरो भद्दा भद्दा हो जाता है वो सब। ठीक है, ऐसा कंडीशन होते हैं। तो उसी के लिए एक लाइन लिख कर का है जिसमें लिखे हुए हैं कि कैसी लत लगी है तेरे दीदार की, कैसी लत लगी है तेरे दीदार की, बात करो तो दिल नहीं भरता, बात करो तो दिल नहीं भरता, ना करो तो दिल नहीं लगता। यही है इस स्पेशल स्टूडेंट के लिए स्पेशल लाइन। ठीक है, बाद बाकी आप जो अपना तैयारी चालू करते रहे। अगर आपको भी अगर कहीं भी अगर इस लेक्चर से कहीं डाउट लगे या कहीं भी कोई भी चीज़ में, चाहे मैथ में कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपको कोई भी चीज़ अगर पूछना होगा तो आप हमको डिटेल्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ का लिंक वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। स्पेशल मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको हम प्रोवाइड किए हैं, तो आप हमसे फ़ोन करके भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर इसका मतलब क्या चीज़ होगा। ठीक है, नहीं तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमको व्हाट्सएप पर भी आप शेयर करके हम उसका जो रिटेन करके आपको जो है क्वेश्चन हम भेज सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करके। ये बात होते हैं, इसको थोड़ा अच्छा से थोड़ा देखिएगा और कंसेप्ट को थोड़ा अच्छा से चलाते हुए चलिएगा और कवर करते हुए चलिएगा। मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। ये लेक्चर बहुत ही छोटा था। ठीक है, अब अगले लेक्चर और भी थोड़ा इम्प्रूव होकर के आएगा। ठीक है, बाद बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।